एसोसिएशन मुजफ्फरपुर से महासचिव पर अभी हम वर्तमान में अभी हैं, फिर मतलब महासचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अधिवक्ताओं के बीच में किन मुद्दों को लेके मतलब कि अधिवक्ता से वोट मांग रहे हैं? जी, मैं दूसरा टर्म होगा, 2 टर्म का होता है और लास्ट टर्म मेरा होगा, 1 टर्म रह चुके हैं। और हमारी प्राथमिकता रहती है कि सबसे बड़ी बात है कि जहाँ कुछ भी है तो कैश का काम, तो 4 आना हो पैसा या 4 लाख, तो उस संघ का जो भी पैसा है वो अपने जगह पर रहे और उसमें या जूनियर मेंबर हो या सीनियर मेंबर, सभी का अधिकार बराबर। 2 रुपया मिले तो सीनियर को भी मिले, जूनियर जो आ गया है उसको, और उसके लिए हम बराबरी का हिसाब से काम करते हैं। दूसरी बात, आज तक जो कुछ भी हुआ है का जब होता है, बैठक होती है, हम लोग के यहाँ 2 है, एक हाउस चलता है, कैबिनेट होता है। हाउस में मैं अपने सदस्यों को कहता हूँ कि आप ये कैश बुक है, आप कैश बुक लीजिए, संघ से हम फोटोकॉपी करा देते हैं, आप अपने डेरा पर ले जाइए और कैश बुक में देखिए यदि कहीं लगे आपको कि ये नाजायज है तो उसका देनदार या तो कैशियर होगा और नहीं तो जनरल सेक्रेटरी होगा और वो रुपया संघ में आवे। इसलिए पहली प्राथमिकता हमको संघ के रुपए पैसे से है और आज तक 2007 से मैं लगातार सेक्रेटरी जनरल रहता आया हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और आज तक हम 2 रुपया के आरोपित नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि संघ के जितने भी सदस्य हैं, यदि कोई गरीब सदस्य है और वो मुसीबत में मतलब एक्सीडेंट क्लेम वाला जो होता है तो उन लोगों को मैं कुछ समय मदद करता हूँ। तीसरी बात, हमारे मेंबर को किसी प्रकार की कैजुअलिटी हो जाती है, कोई मर जाते हैं तो उसका मिलता है आपको वहाँ से स्टेट बार काउंसिल से और 10,000 रुपये उस व्यक्ति को घर पर जा करके मैं पहुँचा देता हूँ और बिना किसी हिचक घर पर पहुँचाता हूँ और वहाँ से जो भी मिलने वाली राशि हो, जिनका कार्यकाल जैसा रहता है, 2 लाख, 2.5 लाख, जो 3 लाख, जिनको जो मिलना रहता है उसको हम अपने स्तर से जा करके त्वरित कार्रवाई करके उनको मैं दिलवाता हूँ। ये आप वर्तमान में अभी महासचिव हैं तो आपने काम जो किए हैं वो बताए हैं और अधिवक्ताओं से उठ रही है आवाज कि नए भवन का उठ रहा है और महिला अधिवक्ता से उठ रहा है कि हमारा अलग भवन हो, अलग फैसिलिटी हो और पेयजल का अभाव है, शौचालय का अभाव है और मतलब कि जैसे जो भी कनीय अधिवक्ता हैं उनके मतलब कि वैसे वो सीट नहीं मिल पा रहा है, वो लोग मांग सुना जाए। अब ये देखने की बात है, मैं आपको दिखला सकता हूँ जितने मेंबर हमारे पास जो रूम है, हॉल है, सारे में बैठे हुए हैं। ऊपर में भी जो है चैम्बर है उसमें भी लोग रह रहे हैं। बीच वाला जो चैम्बर है हमारा उसमें भी अभी हमारा सीट खाली है। दूसरी बात है खंड क, उसको मैं श्री पी के झा थे, बाद में जाकर के ऑनरेबल जस्टिस हुए, उनके समय में ही मेरे द्वारा ही वो एडवोकेट एसोसिएशन खंड ए कार्रवाई करके आनंद किशोर साहब डीएम थे, उनके समय में करके प्रोसेस आगे बढ़ाए, जीपी रिपोर्ट मांगा गया, जीपी रिपोर्ट दिया गया व्यक्तिगत रूप से कि आनंद किशोर साहब आपको देख करके गए और उसकी स्थिति यही हो गई। बीच में आपको जो ये आपका जो पड़ता है खास महल की जमीन पर बिहार सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया, जिस कारण पेंडिंग हो गया। वर्तमान में चूंकि डीएलएमसी के मेंबर हमारे संघ के भी लोग होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन इंचार्ज भी जाते हैं सेक्रेटरी रूप में जाकर के मैं डीजे साहब के माध्यम से डीएम साहब को दिया हूँ। डीएम साहब एश्योर्ड किए हैं कि आपका कब्जा है, आप इतने दिनों से रह रहे हैं, मैं उनका कर दूंगा। और जब तक नहीं होता है, और एक बात आपको बड़ी बात बतला दें कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उसमें नापी होकर के आप जैसा बतलाया कि महिलाओं के लिए रूम सब की व्यवस्था उसमें की गई है, नापी जोखी होकर के गया है। एक परिस्थिति है कि हमको मिल जाएगा बंदोबस्ती का कागज, मेरा काम हो जाएगा और उसमें भी मेरा सब चैम्बर बनेगा, महिलाओं के लिए बनेगा और सब व्यवस्था हो। जहाँ तक आप सवाल उठाए हैं कि किसी ने भी उठाया हो तो आपको मैं दिखला सकता हूँ, 4 रूम का मेरे पास बाथरूम है
उसमें यूरिन लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 यूरिन भी लगा हुआ है। जहाँ तक है यहाँ का कुछ परिस्थिति है पेयजल के रूप में 3 बोरिंग करवाए, 1 बोरिंग अभी चल रहा है पानी उसी से। और इसके बाद भी पानी के सप्लाई के लिए हम आगे व्यवस्था करवाए जो आपको अभी दिखाई देगा। और बीच में कोरोना काल हुआ, इधर उधर हुआ तो थोड़ा कमी हुई। अब वर्तमान में हमारे संघ में आपको पेयजल के लिए एक व्यवस्था आ गई है। तो इस प्रकार की कभी कोई चीज की कमी नहीं है। ठीक बात है कि आप जैसे सफाई है तो सफाई होना है, उसमें मेहतर लोग साफ करते हैं। अब इस सप्ताह में नहीं आए तो अगला सप्ताह में तो ये है। लेकिन आप जानते हैं चुनावी समय है, चुनावी समय में आपको जितने भी व्यक्ति उम्मीदवार होते हैं एक दूसरे का, लेकिन टारगेट पर कौन होता है जो पहले से रहते हैं, इसलिए टारगेटेड किया गया है। कहीं कुछ नहीं है मेरे खिलाफ। और अधिकतर मेंबर से पूछिएगा, मैं वो शख्स हूँ, मैं पिछले टाइम में भी कहा था कि यहाँ जो भी लोग रहेंगे न कोई शेर रहेगा न कोई बकरी रहेगा। यहाँ शेर बकरी का खेल नहीं होगा। लड़के लोग हैं, पूछ लीजिए, सभी मेंबर लोग हैं। मैंने कहा था कि शेर और बकरी साथे खाए, साथे पानी पिए और आराम से रहे, न एक दूसरे पे कोई आंख दिखाएगा, न एक दूसरे पर कोई अत्याचार होगा। और इसका पालन मैं करवाता आ रहा हूँ और सभी लोग साथ रहते हैं। ये नहीं है कि किसी को किसी नाते किसी को दबा दिया जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अधिवक्ताओं के बीच में घूम रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अधिवक्ताओं के बीच में मैं अभी भी करके खंड क से आ रहा हूँ। मैं कहा कि हम यदि आप लोगों के एडवोकेट एसोसिएशन से किसी प्रकार का आरोपित हूँ, चाहे पैसा का मामला हो, चाहे हो कि किसी को प्रश्रय देने का मामला हो, या किसी प्रकार के मामला में आपके नजर में हम आरोपित हैं, तो हमको वोट मत दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। आरोपित व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए, चाहे किसी प्रकार का कोई आरोपित हो। वैसे लोगों को जेंडर भागीदारी में नेतृत्व करता नहीं होगा। और आज भी आप लोगों के सामने हम कहते हैं कि यदि हम पर किसी प्रकार का आरोप हो हाउस का, तो आज भी कहते हैं हमको वोट नहीं आरोप है तो हमारा लास्ट चांस है, सेकेंड टर्म है, हमको वोट मिलनी चाहिए। और यही बात मैं कह रहा हूँ, वोट नहीं मांगते। हम कहते हैं आप डबल ग्रेजुएट हैं, हम भी डबल ग्रेजुएट हैं, लेकिन हम आपका नेतृत्व करता रहे हैं। आरोप हम पर हो, आप मत वोट दीजिए, नहीं आरोप है तो हमको वोट चाहिए। इस बार दोबारा मतलब कि महासचिव बनते हैं तो जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगा? देखा जा सकता, प्राथमिकता तो पूर्व से जो चली आ रही है वो है और वैसा मैं करूंगा। लेकिन प्राइमरी स्टेज में मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला जो हमारा छत का भाग बाकी है और दूसरा खंड क, उस पर गृह निर्माण करवा करके महिलाओं का भागीदारी देना है, उसमें महिलाओं के लिए चैम्बर बना दें और अगर लोग भी चाहें और सभी लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, बैठने की अच्छी व्यवस्था है वो रहे, और इन्हीं सभी लोगों को। और मैं अंतिम बार भी कह देता हूँ कि संघ, मेरे संघ का 4 आना रुपया है, उसमें सभी की भागीदारी है और सभी लोग रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अभी तक 2007 से मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, कोई आरोप नहीं है हम पर। और हम भविष्य में कामना करते हैं कि हम आवेंगे और आवेंगे, पुनः आवेंगे और जीत करके हम जो कार्य बाकी है, अधूरा कार्य मेरा जो बाकी है, उसको हम पूर्ण करें। आपका क्रम संख्या मिल चुका है, क्रम संख्या कितने पर है? 1 पर है। 1 पर है। और मतलब कि अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? अब अधिवक्ताओं से मैं बोल दिया हूँ कि यदि मैं चूंकि रहा हूँ पूर्व में और 2007 से रहा हूँ और आज भी हूँ, यदि हम पर किसी प्रकार का आरोप हो तो हमको वोट मत दीजिए। यदि आरोपित नहीं हूँ तो आजमाया हुआ हूँ, आपके बीच में आजमाया हूँ, आपके लिए मैं काम किया हूँ, काम कर रहा हूँ, इसलिए हमको वोट चाहिए। और हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एडवोकेट एसोसिएशन के सभी सदस्य मिल करके हमको चुनाव में विजयी बना देंगे और पुनः हम महासचिव पद पर आ पाएंगे। और रमजान पर्व आ रहा है मुस्लिम भाई का, और रामनवमी भी आ रहा है, क्या शुभकामना दे रहे हैं? हम तो यही शुभकामना करेंगे कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने मजहब के हिसाब से अपना पर्व मना दें और शांति व्यवस्था कायम रखें। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार लाल उर्फ बीके लाल,
वर्तमान महासचिव एडवोकेट एसोसिएशन, वर्तमान महासचिव प्रत्याशी अब कहा जाए एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर।